MiG-21 को क्यों कहा गया फ्लाइंग कॉफिन? भारतीय सेना में कब हुआ था शामिल? अमेरिका MiG-21 से क्यों डरता था? भारतीय वायुसेना का एक बड़ा इतिहास रहा है। यह हर मोर्चे पर दुश्मन को करारा जवाब देती आई है और इसका पूरा साथ दिया है MiG-21 लड़ाकू विमान ने। भारतीय वायुसेना और MiG-21 का साथ लगभग 6 दशकों का रहा है। इस दौरान दोनों ने मिलकर कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 1971 की जंग हो या फिर 2019 में बालाकोट स्ट्राइक, ये विमान भारतीय सेना की उम्मीदों पर खरा उतरा है और शायद यही कारण है कि एयरफोर्स का ये बेहद लाडला विमान रहा है। भले ही पिछले कुछ सालों में इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें सुनने को मिली हों, लेकिन एक वो दौर भी था कि इस विमान से अमेरिका भी कांपता था। दरअसल साल 1964 में MiG-21 लड़ाकू विमान को पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। शुरुआत में ये जेट रूस में बने और फिर भारत ने इस विमान को असेंबल करने का अधिकार और तकनीक भी हासिल कर ली, जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को 1967 से लाइसेंस के तहत MiG-21 लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। लेकिन खास बात यह है कि रूस ने तो 1985 में इस विमान का निर्माण बंद कर दिया था, लेकिन भारत के इस अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन 1964 से इस विमान को ऑपरेट कर रही भारतीय वायुसेना में इसके क्रैश रिकॉर्ड को देखते हुए फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत नाम दिया गया था। दरअसल 1959 में बना MiG-21 अपने समय में सबसे तेज गति से उड़ान भरने वाला पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक था। इसकी स्पीड के कारण ही तकनीकी सोवियत संघ के इस लड़ाकू विमान से अमेरिका भी डरता था। ये इकलौता ऐसा विमान है जिसका प्रयोग दुनिया भर के करीब 60 देशों ने किया है। MiG-21 इस समय भी भारत समेत कई देशों की वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। पाकिस्तान के साथ हुए 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में भी MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान MiG-21 का एक अपग्रेडेड वर्जन है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने 1960 में कई अन्य प्रतिस्पर्धाओं के बीच MiG-21 को खरीदने का विकल्प चुना था। इस सौदे के बदले में सोवियत संघ ने भारत को तकनीकी हस्तांतरित की, जिसके बाद 1963 तक वायुसेना ने अपने बेड़े में 1200 से अधिक विमानों को अपनी सेवा में शामिल किया। लेकिन 1964 में MiG-21 भारतीय वायुसेना के साथ पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट बन गया। रूसी कंपनी ने कुल 11,496 MiG-21 का निर्माण किया, जिसमें से 840 विमान केवल भारत में बनाए गए थे। भारतीय सेना ने इस विमान का पहली बार 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में इस्तेमाल किया था। इसके बाद MiG-21 की क्षमताओं को एक बार फिर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान परखा गया। 1971 की इस युद्ध में पहली बार सुपरसोनिक हवाई लड़ाई देखी गई थी। इस दौरान पूर्वी क्षेत्र में MiG-21 ने डक्का में गवर्नर हाउस पर अंतिम हमला करके सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस युद्ध में भारत के MiG-21 का प्रदर्शन इस कदर शानदार रहा कि बाद में इराक सहित कई राष्ट्रों ने MiG-21 पायलट प्रशिक्षण के लिए भारत से संपर्क किया। 1970 के दशक तक भारत ने 120 से अधिक इराकी पायलटों को प्रशिक्षित किया था। लेकिन 2019 में MiG-21 एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने 27 फरवरी 2019 को बालाकोट स्ट्राइक के दौरान इसी विमान से पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। कहा जाता है कि रूसी कंपनी ने 11,496 MiG-21 विमानों का निर्माण करने के बाद अपने आखिरी MiG-21 को MiG बाइसन के रूप में 1985 में अपग्रेड किया था। इस बदले मॉडल में पहले वाले MiG-21 वेरिएंट की कई कमियों को दूर किया गया था। इसके बाद रूसी कंपनी ने भारतीय वायुसेना के पास बचे 54 MiG-21 विमानों को भी MiG-21 बाइसन के रूप में अपग्रेड किया। इसीलिए भारतीय वायुसेना का MiG-21 अपग्रेड होकर MiG-21 बाइसन हो गया, जो आज भी भारतीय वायुसेना में शामिल है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।